मिडिल ईस्ट धधक रहा है। ड्रोन हमले, मिसाइलें और अब न्यूट्रल देश भी निशाने पर। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान की खबरों के बीच ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए हैं और लगातार अब ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक न्यूट्रल माने जाने वाला ओमान भी इस आग से अछूता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सैन्य ऑपरेशन है या पूरे क्षेत्र में फैलती जंग की शुरुआत। ऑपरेशन और ईरान पर हमले की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त अभियान चलाया है। ईरान की राजधानी तेहरान में सैन्य ठिकानों और संवेदनशील स्थानों को लगातार निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में कई उच्च स्तरीय अधिकारी प्रभावित हुए हैं और यह भी कहा गया कि जो ईरान के प्रमुख है, और यदि ये सारी तमाम रिपोर्ट सच साबित हो रहे हैं तो ये ईरान की सैन्य और राजनीतिक संरचना के लिए बड़ा झटका होगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी लगातार जारी है। हमलों के बाद ईरान ने जवाबी मिसाइल दागने की बात कही है। क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है। तनाव तेजी से बढ़ रहा है और हालात नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी अब जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि ओमान भी अब इसकी चपेट में है। सबसे चौंकाने वाली खबर यही कि ओमान जब तक न्यूट्रल रहा था वहां ड्रोन हमले की सूचना है। दुख में कमर्शियल पोर्ट को कथित तौर पर निशाना बनाया गया है। एक विदेशी कामगार घायल बताया जा रहा है और पोर्ट क्षेत्र में आग लगने की भी खबर है। इधर मस्कट स्थित यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी इन मस्कट ने अपने नागरिकों को शेल्टर इन प्लेस की एडवाइजरी जारी की, यानी कि आप किसी सुरक्षित जगह पर तुरंत पहुंच जाए। और यदि ओमान की तटस्थता टूटती है तो ये पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए गंभीर संकेत है। माना जा रहा है कि इसके बाद प्रॉक्सी ग्रुप्स की सक्रियता बढ़ सकती है, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है और हिजबुल्लाह की गतिविधियों में भी तेजी देखी जा रही है, क्योंकि ये सब ईरान का सपोर्ट करते हैं और हुतीस की ओर से भी समर्थन के संकेत मिल रहे हैं। लेबनान, यमन और सीरिया में हालात बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि इसका वैश्विक असर क्या होगा। अगर ये टकराव बढ़ता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिलेगा। शिपिंग रूट्स भी बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होंगे और वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता के भी संकेत हैं। एशिया और यूरोप तक आर्थिक झटका सहना पड़ेगा। पूरी दुनिया की नजर अब इस संघर्ष पर है। मिडिल ईस्ट की ये आग क्या सीमित ऑपरेशन तक सिमटेगी या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगी? फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या हालात काबू में आ पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी दुनिया के भविष्य का सवाल है।